फरिश्ता सिफत इंसान। एक नई आबाद होने वाली बस्ती में मकान नंबर 15 उम्रदीन का था, जिसके मुतालिक मशहूर था कि इस मकान में जिन भूत रहते हैं। इस मोहल्ले में 30 मकानात थे। उम्रदीन ने मकान पर रंग रोगन करवा लिया था। इतवार के दिन एक ट्रक में सामान आया। नए आने वाले किराएदार का नाम मुल्क हिदायतुल्लाह था। मलिक साहिब ने दूसरे दिन एक गाय ज़बह करके तमाम गोश्त पूरे मोहल्ले में तकसीम कर दिया। मुल्क साहिब बहुत सखी इंसान थे। गरीबों को खाना खिलाना, मुसीबत में हर एक की मदद करना, हर नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना मुल्क साहिब की खूबी थी। मलिक साहिब दौलतमंद आदमी थे। वो इस गरीब मोहल्ले में सिर्फ इसलिए किराए पर आए थे कि वो गरीबों के काम आ सकें। चाहते तो किसी अच्छे इलाके में बेहतरीन मकान भी खरीद सकते थे। एक माह बाद रात के पिछले पहर मुल्क साहिब के मकान की छत पर औरतों के रोने की आवाजें आने लगें। पड़ोस के लोग डर गए। मलिक साहिब के पास एक पिस्तौल और एक दोनाली बंदूक थी, मगर मुल्क साहिब ने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। मुल्क साहिब सोच रहे थे कि सिर्फ रात को ही भूत मकान की छत पर आकर शोर मचाते, मकान के अंदर कमरों असहन में क्यों घूमते फिरते नजर नहीं आते, सिर्फ डराने के लिए रात को ही क्यों छत पर आते हैं। एक हफ्ता मजीद मुकम्मल सुकून से गुजर गया, मगर एक हफ्ते के बाद फिर छत पर घोड़े गधे के दौड़ने और अजीबो गरीब ड्रोनी आवाजें आना शुरू हो गईं। एक हफ्ता मुकम्मल खामोशी रही। मलिक साहिब ने छत पर 2-3 टूटी फूटी लोहे की अलमारियां रखकर अलमारियों के पीछे 3 कुर्सियां भी रख दें। छत पर जब भी बड़ी बड़ी लाइट्स मलिक साहिब लगवाते, दूसरे दिन ही वो टूट जाती और छत पर मुकम्मल अंधेरा ही रहता। एक दिन मुल्क साहिब इशा की नमाज मस्जिद में अदा करने के बाद अपने 2 मुहाफिजों के साथ अलमारियों के पीछे लगी हुई कुर्सियों पर खामोशी से बैठ जाते। दाएं बाएं दोनों तरफ मुहाफिज और दरमियान में मुल्क साहिब बंदूक लेकर बैठ जाते। मलिक साहिब ने मुहाफिजों को समझा दिया था कि गोली ना चिल्लाना। 2 दिन गुजरने के बाद रात के पिछले पहर उन्होंने एक साया छत की दीवार पर देखा। मुल्क साहिब और उनके साथी होशियार हो गए, मगर वो चाहते थे कि साया जरा नजदीक आ जाए। मलिक साहिब और उनके साथियों ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की, मगर अपनी अपनी पिस्तौल अपने अपने हाथों में मजबूती से संभाल लें। लोहे की अलमारी के पीछे सुराखों से मुल्क साहिब और उनके साथियों ने मुकम्मल जायजा लिया। साया छत के बिल्कुल बीच में बैटरी से चलने वाला टेप रिकॉर्ड रखकर बजाने लगा। पहले आवाज कम, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुलंद करता गया। मुल्क साहिब ने एक हवाई फायर कर दिया। साया डर कर भागने लगा तो मुल्क साहिब और उनके साथियों ने इसे पकड़ लिया। वो किसी जानवर की खाल पहने हुए थे और सर पर मसनूई सींग लगा रखे थे। मलिक साहिब ने खुफिया लाइट्स रोशन की तो देखा कि वो कोई आदमी था। मलिक साहिब ने इसे पकड़ लिया और नीचे कमरे में ले आए। वो आदमी थर थर कांप रहा था। मलिक साहिब ने कहा, मैं तुमको जान से मार दूंगा, मुझे असल बात बताओ, तुम कौन हो और क्या चाहते हो। इसने हाथ जोड़ लिए और बोला, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मुझे मुआफ कर दीन। इसने मजीद कहा, वो उम्रदीन का रिश्तेदार है और किसी बात पर उनसे लड़ाई चल रही है। हम ये मकान इससे किराए पर लेना चाहते हैं, लेकिन उम्रदीन की जिद है कि वो हमें नहीं देंगे, लिहाजा हमने उनके किराएदार भगाने का ये तरीका इख्तियार किया था। इसने मुल्क साहिब से दरख्वास्त की कि वो इस बात का तज़किरा किसी से न करें, हमारी इज्जत का ख्याल करें, वरना हम बहुत बदनाम हो जाएंगे। मलिक साहिब ने कहा, तुम फिक्र न करो, मैं किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करूंगा और तुम्हारा मसला हल करने की कोशिश करूंगा। मलिक साहिब ने इसे घर जाने की इजाजत दे दी। दूसरे दिन मुल्क साहिब ने उम्रदीन को बुलाया और उन्हें समझाया कि रिश्तों का एहतराम करना चाहिए, इत्तेहाद में बड़ी बरकत है। आपके जो रिश्तेदार आपसे ये मकान किराए पर लेना चाहते हैं, मेरी जमानत पर आप उन्हें दे दें। इसी गली में एक और मकान खाली हो रहा है, मैं वहां मुंतकिल हो जाऊंगा। अपने इस रिश्तेदार से इख्तिलाफ खत्म कर दें, इसी में अल्लाह बरकत देगा। दूसरे दिन मुल्क साहिब ने दोनों खानदानों को अपने घर बुलाया और उनकी सुलह करवा दी। उम्रदीन के रिश्तेदार मुल्क साहिब के इस सलूक से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने कहा कि हमें खुशी होगी कि आप इसी घर में रहें। उम्रदीन से सलाह हो गई है, यही बात सबसे अच्छी है। मुल्क साहिब ने भूत वाले किस्से का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। जो दूसरों के ऐब छुपाता है, अल्लाह भी इसके ऐब छुपाता है।